नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। और स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जैसे मेरी पिछली वीडियो में कुछ लोगों को शायद इशू आ रहा था, लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपकी वीडियो में ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। तो आई गेस कुछ शायद से माइक में कुछ इशू हो गया था, मेरे को पता नहीं चला, तो उस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा। बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए मैं जिस बारे में वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बात हम कर रहे हैं विटामिन डी की। तो जब से मैंने वीडियो बनाई है, जब से मैंने सबसे पहली वीडियो डाली है, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मेरे नंबर पर कॉल आना, और मेरा उस बाद में मैंने जो अपने इंस्टाग्राम का आईडी डाल दिया था अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर्ष_0302, इसमें भी डाल दूंगा मैं। तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो जानने के लिए कुछ आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए सप्लीमेंट के बारे में। तो ये उसके लिए हो गया। बाकी आज फिर से एक और दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में ऑडियो नहीं आया था क्योंकि, तो इसमें मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय ज़्यादा व्यर्थ करना ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मैं आपको कहूँगा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये खाली हड्डियों के लिए ही नहीं, हमारे शरीर में सर से लेके पाँव तक जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में इसका जो है रोल है, हर चीज़ में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बालों से लेकर हमारी स्किन, हमारी आँख, हमारी हड्डियाँ, हमारी मसल्स, मांसपेशियों की ताकत, हमारा सेक्सुअल लाइफ, हमारा मूड, हमारा XYZ मेंटल हेल्थ, सब कुछ डाइजेशन, हर चीज़ में विटामिन डी जो है एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये आपके शरीर में कम हो जाए, जो कि 90%, 90% लोगों के शरीर में इसकी कमी आजकल पाई जा रही है, क्योंकि लोगों की जो दिनचर्या है वो बदल चुकी है। पहले के ज़माने में ये इसलिए नहीं होता था क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि धूप से मिलता है। ठीक है, सच बात है। लेकिन पहले, आज से 20 साल पहले जो लोगों की दिनचर्या थी वो आज के समय में नहीं है, हम सबको पता है। ठीक है। हम हर कोई कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई ऑफिस गोअर है, किसी का अपना बिजनेस है। ठीक है। धूप में ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं और चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको किसी भी तरीके के ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके हड्डियों में कहीं दर्द हो रहा है, यूजली लोअर बैक पेन हो रहा है, ठीक है, कंधों में दर्द है, यहाँ नेक के पीछे पेन है, आपको अपने जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार की जो है आपको अकड़ाहट महसूस होती है। ठीक है। अभी लोग बोलते हैं कि जी जोड़ों में से कट कट की आवाज़ें आना, तो ये सब बहुत कॉमन साइंस होते हैं विटामिन डी की कमी के शरीर में। ठीक है। इसको ठीक करना बहुत सरल है, मैं आपको बताता हूँ। अभी दोबारा मैं एक बात बोल दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने अपनी डेफिशिएंसी जिस तरीके से ठीक करी है, जिस तरीके से उसका उपचार करा है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया दोस्तों। मैं गया था, शुरुआत में गया था एक दो डॉक्टर के पास, लेकिन वो मेरा इलाज नहीं कर पाए। मेरी कंडीशन और दिन बर दिन ख़राब होती चली गई थी। अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, धूप में बैठना ठीक है, आप बैठिए, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल जो मेरा अनुभव है, आपको यही बताऊंगा कि अकेले धूप के ऊपर निर्भर मत होइए। ठीक है। सबसे बेस्ट इसका सोर्स मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में सप्लीमेंट है। जी हाँ, आपको 90% या फिर 95% वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर, या आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे, किसी से पूछेंगे तो यही मिलेगा कि जी सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका धूप। लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कई लोगों को स्किन एलर्जी होती है, मतलब स्किन सेंसिटिव होती है। आप उनको 5 मिनट धूप में बैठा दो, उनका लाल लाल हो जाती है स्किन, प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कितनी धूप आती है। अभी सर्दियों और गर्मियों में भी धूप में जो है अंतर होता है। जैसे कोई ठंडा एरिया है, फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं, मैं खुद उत्तराखंड देहरादून से हूँ, तो यहाँ पे जिस जिस मतलब क्वालिटी की धूप है, उससे वो वैसी नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी साउथ की साइड नीचे चले जाइए। ठीक है। या फिर आप जैसे मान लीजिए बिहार पटना की साइड चली जाइए, जैसे वहाँ पे जिस तरीके की गर्मी और धूप पड़ती है, वैसे यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में बताऊंगा आपको, धूप के ऊपर निर्भर मत रहिए। अगर आपको इस तरीके से सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया, आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और आपको एकदम से आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि जो शरीर के अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, आप 8-8 10-10 घंटे भी सो लीजिए, आपको लगता है कि जी मतलब उठने का मन नहीं करता, कितना ही सो लो ऐसा लगता है मुझे थकान है,
किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको मसल्स में, अपनी मांसपेशियों में कमज़ोरी फील होती है, सबसे पहला काम आपने करना है जाके अपना विटामिन डी टेस्ट करवाना है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों। लैब में जाइए, किसी भी अच्छी लैब में। मैं पर्सनली जिसमें गया था, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं फिर बता दूं, मैं वही बता रहा हूँ जहाँ पे मैं गया था। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स करके है, वहाँ पे मैंने गया था। 1200 या 1300 रुपये का आई गेस टेस्ट होता है, वो कराइए, या जहाँ भी आपको लगता है बस कराइए, ब्लड टेस्ट का कराइए। और जो भी आपकी कम आता है, मैं बता रहा हूँ आपको 90% वो कम आएगा। अगर डेफिशिएंसी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा। अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो कम से कम इनसफिशिएंट लेवल में ज़रूर होगा। सबसे पहला काम आपको करना है, देखिए डोज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपनी पर्सनल, जो भी आपको मतलब पर्सनली मेरे से डिस्कस करके। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे आसान तरीका, अगर आपको बिल्कुल जल्दी करना है, ठीक है, तो आपको हम जैसे इसके सप्लीमेंट खाते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट में सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पाउडर, वो जो सैशेज आते हैं वो नहीं खाने, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं खाने आपको। ना ही आपको कोई सॉलिड ऐसी गोली खानी है। सिर्फ सबसे बेस्ट जो उसका सोर्स है सप्लीमेंट में, वो है आपका क्या नाम है, एक वो आती है, कैप्सूल्स आते हैं इसके, ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स आते हैं, और येलो कलर के होते हैं वो, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, येलो कलर का उनमें लिक्विड होता है, वो लीजिए। और उनको आपको, अब वो उसकी क्या अलग अलग डोजेज़ में वो आते हैं, 60,000 आयु में आते हैं, 2000 आयु, 5000 आयु, अलग अलग आयुज़ में आते हैं। अब आपको कितना लेना है वो हर किसी का अलग अलग निर्भर करेगा कि आपका लेवल कितना आया है आपके टेस्ट में, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया, वो ट्रांसपेरेंट जो कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट कैप्सूल्स, वो आपको लेने हैं जिनके अंदर येलो कलर का लिक्विड होता है अभी। और उनको लेने का तरीका क्या है, डोजेज मैंने बताया, जैसे हर किसी की अलग अलग होती है, वो देखनी पड़ती है, आपके लेवल पे निर्भर करती है वो बात, ठीक है। अभी सबसे तेज़ तरीका इसको बढ़ाने का ये है, विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन है। फ़ैट सॉल्यूबल मतलब इसको खाने के, हम नाश्ते, लंच या डिनर के बाद जब भी आप खाते हैं, तो अब उदाहरण के तौर पे जैसे आप लंच के बाद खाते हैं एक गोली, अब आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप अपने लंच में घी या बटर ज़रूर रखें। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे ही दूध में मिला करके, पाउडर वगैरह तो पीना ही नहीं है, जैसे आप दूध में मिला के पी रहे हैं, मतलब दूध के साथ गोली खा रहे हैं, या फिर ऐसे ही नॉर्मली कभी भी खा लेते हैं उठ के खाली पेट, आप व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय भी, अपने पैसे भी, और उस गोली को भी, ठीक है। तो खाने के बाद खाना है गोली को, ठीक है, सप्लीमेंट को खाने के मतलब मील के बाद, नाश्ते, लंच या डिनर के बाद। और उस नाश्ते या लंच में आप जो भी खाते हैं, हमारे इंडिया में नॉर्मल खाना क्या होता है, दाल रोटी सब्ज़ी चावल, साग पनीर, ठीक है, यही सब होता है जो नॉर्मली पराठे रोटी। तो उस मील में, उस ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में, जिसके बाद भी आपको सप्लीमेंट आप खाएंगे, उसमें उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच घी या बटर ज़रूर उसमें रखिए। ये सबसे तेज़ तरीका है इसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकवर करने का, ठीक है। यही सिर्फ और सिर्फ यही एक इसमें ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कोई और ट्रिक नहीं है, ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर आपको नॉर्मली कहेगा कि जी सैशे रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर, वो सिप्ला के आते हैं, और भी कंपनीज के आते हैं, 60,000 आयु के, वो पाउडर सा होता है उसके अंदर एक, ठीक है। और बोलते हैं कि दूध में मिला के ले लेना या पानी के साथ ले लेना। वो बेवकूफ़ी है यार, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी डॉक्टर से ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो मेरा पर्सनल अनुभव है, और जितने लोगों से मैंने बात करी है, यही मैंने देखा है, वो सैशेज़ किसी काम के नहीं है। सबसे बेस्ट जो फॉर्म है, अब्जॉर्बेबल जो फॉर्म होती है इसकी, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, और उनको खाना है मील के बाद। और उस मील में, जिस भी आप मील मतलब खाना, भोजन, ठीक है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उसमें आपको घी या बटर ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छी कंपनी की अश्वगंधा ज़रूर लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। और एक कोई अच्छी कंपनी का कोई जिंक ले सकते हैं आप, जिंक का सप्लीमेंट, ठीक है। जैसे मल्टी मिनरल होते हैं, जैसे जिसमें मतलब एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं, जिंक, और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं ढूंढ के कोई एक मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डी कंपनी की एंटॉक्सिड आती है, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना मेरी दोस्तों। और किसी भी तरीके का कोई और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ऑलरेडी वीडियो लंबी 10 मिनट तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपके मैंने डाउट सॉल्व करे होंगे। और किसी भी तरीके की आपको सहायता चाहिए, कुछ आपको मेरे से डिस्कस करना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी है,
harsh_0302 उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि जो जो भी लोग इस समस्या से गुज़र रहे हैं जल्द से जल्द उनको राहत मिले। और आप अगर मेरी टिप्स सुन के आप अप्लाई करते हैं और आप रिकवर हो जाते हैं तो ये चीज़ें औरों को भी बताइए यार, ठीक है। मनुष्य होने के नाते हमारा, इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरों की भी सहायता करें, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो तब तक खाते रहिए, और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।